जिस शादी में बड़ों का आशीर्वाद ना हो वो शादी कभी कामयाब नहीं होती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम ये शादी ना करें। तो ठीक है, हम लोग शादी नहीं करेंगे। अब वही होगा जो तुम चाहते हो। शर्म आती है मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए। मुझे बताओ तो सही, मैंने क्या किया है? भाई सुमन के पीछे जो गुंडे थे वो आपने तो नहीं भेजे? लौटे बेटे को हर्ट करवाऊंगी। Then prove it. मैं तुम्हारे सर की कसम खाती हूँ रणवीर, ये फोटोग्राफ्स मैंने क्लिक नहीं करवाई हैं। टाइम पे फोटोज भेज के तुमने सीधे संजू का हार्ट जीत लिया। भाभी आप कब आई? चेतू फोन पर किन फोटोज की बात करी थी? वो फोटोज? अच्छा वो फोटोज, वो तो मैं सगाई की फोटोज के बारे में बात कर रही थी। मेरे एक दोस्त है ना, उसने क्लिक किए। वाओ, सगाई की फोटोज? जी मुझे भी दिखाइए ना। बहरू, फोटोज क्लिक्स किए, अभी सेंड नहीं। जब ईमेल करेगा तो दिखा दूंगी। तो आप अपना ईमेल चेक कीजिए ना। आंटी, तू भी ना पूरी आंटी की आंटी ही रहेगी। अभी तू फोटोज देखने बैठेगी, अपनी मेहंदी के लिए रेडी होगी। भूल गई, मित्तर सदन जाना है हमें, और वो कोरियोग्राफर्स भी तो आने वाला है आज हमें डांस सिखाने के लिए। बाय गॉड विद्या कसम जीजी, मैं तो भूल ही गई थी। 2 बज गए। भाभी साहब, अभी तक तो हमें मित्तर सदन पहुंच जाना चाहिए था। हाँ, तो हम ना फौरन से तैयार हो जाते हैं। और चलिए भाभी, आप हमारी हेल्प करेंगी ना तो सब कुछ जल्दी से हो जाएगा। हाँ, ये लो तुम्हारी ड्रेस, मैंने प्रेस कर दी है। तुम इसे पहन लो, तब तक मैं लाडो को तैयार करती हूँ, फिर मैं तुम्हारे पास आती हूँ। मेरे साथ साथ भाभी आप भी तैयार हो जाइएगा ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाभी? क्योंकि मैं तुम सबके साथ मित्तल सदन नहीं जा रही। भाभी दिल खुश कर दिया ब्रजेश। शुक्रिया भाई साहब, बहुत अच्छा इंतजाम किया। शुक्रिया। शाबाश। मासा, आधे घंटे बाद का मुहूर्त शुभ है। एक सेकंड में आया, इसको पकड़ो। हेलो, हाँ उलझा हुआ है? अब कहीं नहीं भाई। भाई से बात छुपाएगा? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। बता क्या हुआ? भाई सुमन ने शादी के लिए मना कर दिया। व्हाट? क्यों? ये घर पे तो सब सॉल्व हो गया था यार। भाई वो अरे गलती से भी किसी ने ये फोटोएं देख ली तो वो तो यही समझेंगे ना कि जे चरित्रहीन है। तो मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि आपकी सुमन एकदम गंगा की तरह पवित्र है। जिस शादी में बड़ों का आशीर्वाद ना हो वो शादी कभी कामयाब नहीं होती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम ये शादी ना करें। तूने घर पे किसी को बताया? नहीं भाई, सिर्फ मॉम को। लेकिन प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप ये बात किसी को भी ना बताएं, क्योंकि इस बात से आपकी और साहिल भाई की शादी पे फर्क पड़ सकता है और मैं ऐसा नहीं चाहता। कलावती जी आ गई भाई साहब। नमस्ते जी। कैसी हैं आप? नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। जीती रहो, खुश रहो। देखा भाई, सुमन नहीं है। मैं कलावती आंटी से बात करके आता। 1 मिनट, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि सुमन को इस फैसले में मैंने खुद सपोर्ट किया। वो नहीं आएगी।
सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है। अरे आओ बेटा आओ, जीती रहो बस बस। सपने तू सोते जागते, जो घर से सुबह तो सुमन ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया था, फिर अचानक मेहंदी की रस्म में कैसे आ गई? मुझे सुमन से बात करनी होगी। सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद। देख आगे तेरे सुमन, तो अपनी लव स्टोरी बढ़ा, मैं अंतरा से मिलके आता हूँ। भगवान जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। वैसे एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि आपको मेरे को डैड बोलना चाहिए? नहीं बोला सकता, दादी ने मना कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, आप मेरे को डैड बोलना चाहते हो? तो एक काम करते हैं, आज के बाद आप और मैं जब भी अकेले होंगे ना, तो आप मुझे डैड बुलाना, ओके? ये डैड। डन। बट इट्स अ सीक्रेट, ओके? वो सीक्रेट धीरे से बोलना चाहिए। सुहासिनी जी, सिंदूरा नजर ना रही। अभी अभी तो नीचे आई थी, कुछ काम होगा इसलिए अंदर गई होगी। मैं अभी बुला कर लाती हूँ। अरे ये ऐसी बातें कर रही हैं, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? अरे मैं मेकअप सेकअप ठीक कर रही हूँ कि मैं अपने आप ही ढूंढ लूंगी उसे। वीर, चलो खेलते हैं। डैड, मैं खेलने जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स आ गए। अच्छा ठीक, आप जाओ। बाय बाय। बाय बाय, आराम से। अंतरा, आओ मैं आपको डेकोरेशन दिखा देता हूँ। ये आंटी और सुमन भाभी की लव स्टोरीज तो सही ट्रैक्स पे चल रही है, पर मेरा हीरो कहाँ गायब है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाय, कैसे हो? अलाइव एंड किकिंग। अलाइव मैं और किक तुम्हें करना चाहता हूँ अपनी लाइफ से बाहर। ऐसा इस लाइफ में तो होने से रहा, इसीलिए बोल रही हूँ। इतनी भी बुरी नहीं हूँ, टॉक्स करके देख लो। रियली? हाँ। इधर आओ, इधर थोड़ा पास हो। सामने पास हो ना इधर। इन योर ड्रीम्स। तीनों जोड़ियां बहुत खूबसूरत लग रही हैं। भगवान इन जोड़ियों को हमेशा सलामत रखे। अरे बेटा रणवीर, ये तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? जी, मॉम को तभी वहां जाते हुए देखा, और डैड आई थिंक यहीं कहीं होंगे। आकाश नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ है? चलो खैर, मैं आता हूँ। अरे रणवीर छोरे, तूने अपने सारे दोस्तों को आज बुलाया कि नहीं? जी बड़ी माँ, सब लोग आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बता, ये आज की संगीत और मेहंदी की तैयारी कैसे लगी? एकदम माइंड ब्लोइंग, लेकिन आपसे थोड़ी सी कम। शैतान। अच्छे से संपन्न हो जाए। हाय। हाय। सुमन, तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। वो वीर, साहिल, मनन, यहाँ आओ बच्चों। आए पापा। भाई तुम सबको कोरियोग्राफर ढूंढ रहा है, संगीत की रिहर्सल करनी है कि नहीं करनी? अच्छी रिहर्सल करो ताकि डांस बहुत बढ़िया आए। हाँ आया भाई साहब? ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया कि सुमन के पैर में चोट लगी है, और वो ये बात कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि उसके लिए दूसरों की खुशी ज्यादा मायने रखती है। लगता है मुझे कोई और तरकीब निकालनी होगी। साहिल भाई, मनन भाई, वो क्या है ना कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रही है। आई एम सो सॉरी, मैं रिहर्सल नहीं कर पाऊंगा। अच्छा कोशिश तो कर, कौन सा हमारी शादी रोज रोज होनी है? भाई मुझे पता है, और आप जानते हैं कि मुझे डांस का कितना शौक है,
बट मैं क्या करूं, बहुत दर्द हो रही है। ये रणवीर को अचानक से क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी चोट की वजह से ऐसा बोल रहा है? उससे ज्यादा तो इसे मेरी चोट की फिक्र है। सुमन जी, आप हमारे साथ चलिए, देखना ये क्या पता हमारे पीछे पीछे आ जाए। भाई अब ये गलत है, आप डांस को लेके मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरे रणवीर बेटा, जब थारे पैर में दर्द हो रहा है तो रहने दो। ले लल्ली, तू जाके प्रैक्टिस कर ले जा। बट माँ साहब, सुमन के पैर में चोट लगी, अगर वो डांस करेगी तो दर्द होगी ना। ऐसा करते हैं कि डांस वांस का चक्कर ना रहने देते हैं। देखो, रणवीर के बिना मेरे और मनन का मन तो लगेगा नहीं डांस करने में, और ये नाचेगा नहीं सुमन के बिना, तो क्या फायदा यार, छोड़ देते हैं इसको। किसने कहा कि मैं डांस नहीं करूंगी? संजू, लाडो, चलो। भाभी साहब, पर आपका फीट्स? जब मैं चलकर यहाँ आ सकती हूँ तो क्या डांस नहीं कर सकती? फिर भी छोरी, पैर में चोट लगी है, शादी में दिक्कत हो गई तो? आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी अपनी ननंदों की शादी में नाचने का मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? तो फिर चले? अच्छा, वैसे अब आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं भी डांस कर ही लेता हूँ। आप लोगों की विश है पूरी कर देता हूँ। बड़े लोगों को मना थोड़ी किया जा सकता है। तो चलिए डांस करते। तो यही है हमारी कोरियोग्राफी। एक्सक्यूज मी मैम। मैं तुम्हें सर नजर आती हूँ, हैंडसम। तुम में से दूल्हा दुल्हन कौन है? Who is the best couple? जी हम सब हैं। ओह, you mean मुझे सामूहिक विवाह में कोरियोग्राफी करनी पड़ेगी? तब तो मुझे डबल चार्ज करना चाहिए था। OMG, सामूहिक विवाह नहीं, मित्तल परिवार के तीनों लड़कों की शादी एक साथ हो रही है। मजा आएगा तुम सबको डांस करवा कर और देखकर एक विवाह ऐसा भी। तुम में से सबसे बड़ा कौन है? जी वो साहिल भाई। तुम्हारी आंखें तो समुद्र की तरह डीप है, दिल करता है इसमें डूब छपक। छपाक का काम मेरा है, तो आप सिर्फ डांस ही सिखाइए। तुम ही हो ना इनकी होने वाली वाइफ? जी हाँ, कोई शक? कांग्रेचुलेशंस। चलो चलो चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले मैं इन दोनों को सिखाऊंगी और तुम सबकी नजरें वहां, ठीक है? चलो गाइस, कम ऑन गाइस, कम ऑन। यस, क्लोज होल्ड, हाथ पकड़िए। यस, फुटवर्क्स 1। सुमन, वैसे मैं बहुत टाइम से तुमसे एक बात पूछना चाह रहा था, बट वो अधूरी रह गई। पूछिए। शादी को लेके तुमने अचानक से अपना मन कैसे बदल लिया? भाभी, अभी भी समय है, आप अपना फैसला बदल लीजिए प्लीज। सच बताइए, क्या रणवीर जी के साथ शादी करके आप खुश नहीं रहना चाहती? लाडो, इस दुनिया में कौन है जो खुश रहना नहीं चाहता? लेकिन किसी की उदासी का कारण बनकर कोई कब तक खुश रह सकता है? आज रवि के जाने के बाद पहली बार मासा ने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है। जीते जी मार डाला मुझे।
अब तू ही बता, इतना सब कुछ होने के बाद मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? लेकिन भाभी, मासा ने रणवीर जी की बात मान तो ली ना? गलत फहमी है तेरी। उन्होंने रणवीर के सामने सिर्फ बात को संभाला है, मुझ पर यकीन नहीं किया है। पता है सबसे ज्यादा तकलीफ की बात क्या है? कि मेरे पास कोई तरीका नहीं है ये साबित करने का कि मैं बेगुनाह हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। कैसे साबित करूं मैं कि मैं पवित्र हूं? कैसे? एक रास्ता है लाडो, फिर से मासा का भरोसा जीतने का। मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। हाँ, अग्नि परीक्षा देने के बाद ही शायद मेरी मासा मुझ पर विश्वास करे कि उनकी सुमन कितनी पवित्र है। मैं ऐसा ही करूंगी। नहीं भाभी, रुकिए भाभी, ये सब क्या कर रही हो भाभी? ये सब छोड़िए भाभी, प्लीज रुक जाइए। मत रोक मुझे, मैं इस इल्जाम के साथ नहीं रह सकती इस घर में और ना ही जी सकती हूँ। और तू मुझे रोक क्यों रही है? ज्यादा से ज्यादा मैं जल जाऊंगी ना। मुझे जलना स्वीकार है लाडो, लेकिन मासा की नफरत भरी नजरों का सामना नहीं। जा यहाँ से। नहीं भाभी, मासा, मासा, भाभी भाभी प्लीज रुक जाइए। मासा, संजू दीदी जल्दी आइए। मासा, संजू दीदी, भाभी प्लीज रुक जाइए भाभी। पहले मुंह काला करके कम तमाशा किया जो अब जे पागलपन करने जा रही थी। यही समझिए, क्योंकि अगर मेरे ऐसा करने से आपको यकीन होता है कि रणवीर के साथ रहकर भी मैंने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी, तो यही समझिए पति परमेश्वर होता है। पर रवि के जाने के बाद मैंने आपको अपना भगवान माना, अपना गुरु माना। इस घर की सेवा को, आपकी सेवा को अपना धर्म माना, एमके को लक्ष्य माना। लेकिन एक छोटी सी गलती पर भगवान का विश्वास मुझसे टूट जाए तो तकलीफ नहीं होगी मां साहब? जब से होश संभाला है, मैंने अपने माँ बाप को नहीं, आपको देखा, सब कुछ आप ही से सीखा। आज तक मैंने आपसे नजरें मिलाकर बात करने की हिम्मत भी नहीं की। आपकी हर इच्छा सिर झुकाकर मानती रही। क्यों? क्योंकि इससे आपको खुशी मिलती थी। और मासा, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। आपने कहा कि जाकर रणवीर को साफ साफ मना करो, तो मैंने वो भी किया। लेकिन बिना मेरी इजाजत, बिना मेरी मर्जी जाने रणवीर के साथ मेरा रिश्ता जोड़ दिया। मैंने उसे भी आपकी इच्छा और अपनी किस्मत समझकर स्वीकार किया। कुलदेवी दर्शन जाने की इच्छा नहीं थी मेरी, पर सिर्फ आपके कहने पर और इन दोनों की खुशी के लिए मैं उसके साथ चली गई। और वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि रणवीर वाकई अच्छा इंसान है। वो सच में मुझे और वीर को
एक नई जिंदगी देना चाहता है। तभी तो अपनी जान पर खेलकर उसने बस 2 बार मेरी जान बचाई। तभी मुझे आपकी कही हुई बात याद आई। मैं समझ गई मासा कि आपने रणवीर के मन को पहले ही टटोला होगा, तभी तो उसके साथ मेरा रिश्ता जुड़ा। उसे आपका आशीर्वाद मानकर मैंने स्वीकार किया, लेकिन मासा उसका सिला क्या दिया आपने? और वहां से लौटते ही आपने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया। क्यों मासा, क्यों आपने मेरे साथ रिश्ता तोड़ा? क्यों? थारा और हमारा रिश्ता उसी रात टूट गया था जिस रात तूने रणबीर के साथ संबंध रखा।